दोस्तों, मशरिक़ वस्ता की जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स की जंग नहीं रह चुकी। अब ये जंग करेंसी और डॉलर्स की बन चुकी हुई है। जंग के दूसरे दिन ही ईरान ने अपना सबसे कीमती हथियार दिखा दिया। वो ये था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करना। मतलब ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड होता है। ईरान ने इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल की शॉर्टेज भी हो रही है, ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। लेकिन आज ही ईरान ने अपनी एक शर्त बता दी है, अगर किसी ने यहाँ से अपना जहाज़ गुजारना है तो उसको चाइनीज़ RMB के अंदर ट्रेड करनी पड़ेगी। मतलब अगर उसने इस ऑयल की पेमेंट चाइनीज़ करेंसी के अंदर पे की होगी तो वो यहाँ से ऑयल गुजार सकता है, क्योंकि इस जंग में चाइना और रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान भी चाइना को सपोर्ट कर रहा है और ये अमेरिका को एक खुली ललकार होगी और अमेरिका की इकॉनमी के लिए भी एक बहुत बड़ा दचका होगा। अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो अमेरिका की जो पेट्रो डॉलर इकॉनमी है उसको भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। बहुत सारे लोगों को इस जंग के बाद पेट्रो डॉलर इकॉनमी की टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा। थोड़ा मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि 1970 की दिहाई में एक सिस्टम बनाया गया था जिसमें ज़्यादातर अमेरिकन डॉलर्स के अंदर ही ऑयल की ट्रेड होती थी। गल्फ़ कंट्रीज़ जितना भी अपना ऑयल बेचती हैं वो अमेरिकन डॉलर्स के अंदर बेचती हैं। इसके अगेंस्ट जो डॉलर इनको मिलता है, गल्फ़ कंट्रीज़ इसी डॉलर को अमेरिका के स्टॉक्स में और अमेरिका के अंदर ही इन्वेस्ट करती हैं। इसके बदले अमेरिकन इनको सिक्योरिटी सब देते हैं। तो ये एक गिव एंड टेक वाली सिस्टम बनाया हुआ था अमेरिका ने और उसको पेट्रो डॉलर सिस्टम के नाम से इन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ था। अब ईरान इस सिस्टम को चैलेंज करने चला है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और ऑलरेडी चीन और ईरान तो ऑलरेडी RMB के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। और क्योंकि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, ईरान डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, इसलिए चीन के साथ वो युआन बेस्ड ऑयल ट्रेड बढ़ा रहा है। अगर ऐसा होता है तो चीन की करेंसी आलमी ताकत बन सकती है, अमेरिका की माली ताकत मुतासर हो सकती है। यही वजह है कि माहिरीन इसको फाइनेंशियल वेपन कह रहे हैं। ईरान को ये पता था कि वो जंगी मैदान में उनके साथ नहीं जी सकता, क्योंकि पहले दिन ही अमेरिका ने उनकी एयर बेसिस भी उड़ा दी, नेवी भी उड़ा दी। लेकिन ईरान इसको बहुत टेक्निकली खेल रहा है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके पूरी दुनिया की इकॉनमी को इस वक्त डिस्टेबलाइज कर दिया है। इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ में वो AI डेटा सेंटर्स, बैंक्स, हर वो जगह जहाँ पे ईरान के ऊपर हमला हो रहा है वहीं पे काउंटर अटैक वो गल्फ़ कंट्रीज़ में करके अमेरिका के ऊपर मज़ीद प्रेशर बढ़ा रहा है। और ईरान यहाँ पे इक़्तिसादी जंग जीत सकता है और बाज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त ईरान इक़्तिसादी जंग जीत भी रहा है। तेल की सप्लाई को भी कंट्रोल कर रहा है, आलमी कीमतें भी बढ़ा रहा है, डॉलर के सिस्टम को चैलेंज भी कर रहा है। यही वजह है कि कुछ तज्ज़ियाकार इसको ये भी कह रहे हैं कि ईरान इसे ऑयल वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसी तरह रहता है तो फ्यूचर में ऑयल $150 से $200 फ़ी बैरल तक भी जा सकता है। अब ये बड़ी जंग बनने जा रही है। डॉलर वर्सेस युआन, अमेरिका वर्सेस चाइना, एनर्जी वर्सेस इकॉनमी हो रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसका सबसे बड़ा मैदान बनने चला है।